इफ यू थिंक पॉजिटिवली, जो आपने लूज कर दिया, जो नुकसान हो गया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मूव फॉरवर्ड। अब मैं रोता रहूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी टांगें खराब, तो मैं क्या, मेरी आंख नहीं, मेरा ये नहीं, तो मुझे वापस वो चीज़ें नहीं आएंगी ना। मेरा कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, तो वापस नहीं आएगी। मूव ऑन, लुक फॉरवर्ड, मेक अ प्रायोरिटी, मजीद आगे क्या कर सकते हैं। हाँ, और एक और आप पैदा कर, ये मैं आपको लास्ट वर्ड इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि जो टेनिस की बॉल होती है ना, उसको आप दीवार पे मारें तो वापस आती है। आपकी जो सोच होती है ना, आई स्वेयर, इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, वो आप कायनात में फेंकें, यानी योर थॉट्स, इट विल कम बैक। इट विल कम आप फेंकें विद पॉजिटिविटी, खूबसूरत बात। इट विल कम बैक। जितनी शिद्दत से फेंकेंगे उतनी शिद्दत से वो वापस। हमारे साथ ज़हनी अमराज के माहिर और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद जमील साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, जी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बुनियादी सवाल है हमारा कि सारा दिन थकावट महसूस करना बगैर किसी जिस्मानी मुशक्कत के, या आपने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया आप लेकिन आप थकावट महसूस करते हैं बिला वजह, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बातें बता सकता हूँ। पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है, जो लोग एनीमिक होते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, खासतौर पर औरतें, उनमें ब्लड की कमी मर्दों से ज़्यादा होती है। तो अगर एनीमिक होंगे तो उनका कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो दे विल फील टायर्ड। एक कॉमन वजह होगी। अच्छा, दूसरी वजह ये हो गई कि जिन लोगों को पट्ठों की या मसल्स की कोई बीमारी हो, दैट कुड बी वन कॉज। नंबर 3, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिनका ताल्लुक आपकी मेंटल स्टेट से होता है। जी। अगर आप एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हैं, असल में थकावट से ज़्यादा आपका विल नहीं होता कि मैं कोई काम करूं, तो लगता है कि जिस तरह ना मैं बस बैठा हूं तो बैठा ही रहूं, लोगों से इंटरेक्ट करने भी दिल नहीं चाहता, लेथार्जिक फील करते हैं। लेथार्जिक। तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक जो मैं समझाऊं एक और एंगल से, वो ये है कि देखिए, आपने भी कहा कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सही, हम सबके। अच्छा, वो क्लॉक हमें कहती है कि इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठो, और अगर आप इतनी नींद करोगे तो सिर्फ नींद अगर आपकी अच्छी होगी तो कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन आपकी नींद में सिक्रीट होंगे, वो फिर पूरे दिन के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसी तरह ये क्लॉक आपको बताती है कि इतने बजे आपने नाश्ता करना है, इतने बजे आपको खाना खाना चाहिए, इतने बजे वर्जिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन या सबकी सिमिलर है? नहीं, और हम फॉलो नहीं करते? नहीं, हाँ, ये होता ये है कि ये क्लॉक हर एक अपनी खुद बनाता है। सही। जिसको 9 बजे सोने की आदत है, उसको ऑटोमेटिकली 9 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। ऐसे जो 12 बजे, आजकल जो लोग 1-2 बजे से पहले सोते नहीं है, तो उनकी क्लॉक ही यहाँ पे सेट होती है। तो यू जस्ट हैव टू फिर आपको इसको मेहनत करनी पड़ती है और आप उसको लाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल कुछ यंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यंग लोगों में ये क्लॉक सेट है कि पूरी रात ही जागते हैं ऑलमोस्ट, और दिन को सोते हैं। हाँ, आई थिंक इसके बहुत नुकसान हैं, बिकॉज जो नींद आपको रात को आती है उसका नेमल बदल कोई नहीं है। और रात को जो आपको नींद आती है, इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे ब्रेन में चूंकि मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, ये नींद का एक केमिकल है, और ये हमारी बॉडी में तब सिक्रीट होगा कि जब अंधेरा होगा। अब देखिए, अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है कि जब सूरज गुरूब हो रहा है तो अंधेरा होना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हुआ। गाँव में जब हम रहते थे या रहते हैं, तो वहाँ पे इशा के बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि इतना मेलाटोनिन हो जाता है कि लोग सो जाते हैं। अच्छा, सुबह जब सूरज निकलता है तो मेलाटोनिन गायब होना शुरू हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे घरों में मेलाटोनिन कहाँ से हमारे दिमाग में पैदा होगा? हर वक्त तो रोशनी है, हर वक्त तो टीवी है, हर वक्त तो मोबाइल है, और मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है, तो इसलिए हमें वो जो जेन्युइन स्लीप होती है वो नहीं मिल पाती। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ जेन्युइन स्लीप, कमरे में गुप अंधेरा करें और अपने सारे जो गैजेट्स हैं स्विच ऑफ करें, इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड स्लीप, और फिर आप सोएंगे, आपकी स्लीप ऐसी होगी कि उसमें सारे कंटेंट्स पूरे होंगे, एंड व्हेन यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग यू विल बी फ्रेश। और डॉक्टर साहब, इस सारे अमल के लिए बाहर भी रात होना जरूरी है या दिन के टाइम पे भी ये?
उसूली तौर पे तो रात ही को, सही। लेकिन दिन को भी अगर आप इतना अंधेरा कर सकते हैं। अब देखें ना, कुछ लोग हैं जैसे हमारे आप लोग हो गए, मीडिया से ताल्लुक़ है, जर्नलिस्ट हैं हमारे, और बहुत से लोग हैं जिनकी ड्यूटीज़ ही सारी उम्र रात को होती है, तो देन दे कैन स्विच इट ओवर टू द डे। लेकिन उसी तरह का अंधेरा हो, उसी तरह का सुकून हो, शोर ना हो। फिर हाँ, अच्छा एक और बात जो मैं बता दूं, बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि हम जब सो के उठते, उसूली तौर पे तो सो के उठते हैं तो आपको फ्रेश होना चाहिए ना। जी जी। तो बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं कि हमारा जिस्म दुख रहा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। अपने साथ भी कभी ऐसे प्रैक्टिस एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जी। एक तो जिन लोगों को गेंठिए की शिकायत होती है, उनका जिस्म अकड़ा हुआ होता है सुबह सो के उठे। सर किस चीज़ की शिकायत? गेंठिया, गेंठिया। रोमेटाइड आर्थराइटिस, अच्छा, जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है। तो उसके अंदर तो खास तौर पे जो हाथ है, इनकी उंगलियां बंद नहीं हो रही होती, मुट्ठी बंद नहीं हो रही होती, पेन होती है। या आप अम्मियों को देखिएगा ज़्यादा बड़ी उम्र में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा देर कोई 15-20 मिनट वो चल फिर लें तो बेहतर हो जाती है। अच्छा, दूसरा, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है और जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की क्वालिटी, कच्ची नींद और पक्की नींद। हम पक्की नींद में इतना नींद कर रहे हैं, मुझे नींद आना शुरू हो गई। नहीं सही बात है, कच्ची नींद और पक्की नींद का बड़ा फर्क है। ये मेडिकल जुबान में इसको रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप कहते हैं। सही। सो इफ यू डोंट हैव अ गुड पक्की स्लीप, तो फिर आप जब सुबह सो के उठते हैं, यू विल नॉट बी फ्रेश। जब रात में आप ख्वाब भी देखते रहते हैं फुल टाइम। बिल्कुल सही बात। ख्वाब को मैं बता, ख्वाब आप हमेशा कच्ची नींद में देखते हैं। रेम स्लीप जो होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, पक्की नींद में नहीं देखते। हर आदमी 90 मिनट पक्की नींद में रहता है और फिर 20 मिनट्स कच्ची नींद में जाते हैं। तो रेम, उसमें 20 मिनट्स में वो ख्वाब देखता है। सर आपकी मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे ज़हन में आया, और इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये अपने इर्द गिर्द बहुत फील किया है लोगों को। सर प्रोफेशन का कितना असर पड़ता है कि हम जिस टाइप का जॉब कर रहे हैं उसका हमारी नींद के हेल्दी होने से, हमारे ब्रेन के हेल्दी होने से कितना फ़र्क पड़ता है, और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम लोग कोई हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार भी रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, आप जो प्रोफेशन, आपकी डिमांड होती है ना प्रोफेशन की। अब देखिए, मैं फिजिशियन हूँ, तो फिजिशियन जो होता है ना, वो भले 8 बजे उठ जाए, थोड़ा लेट भी हॉस्पिटल चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सर्जन होता है ना, उसको टाइम, उसने 7:30 बजे थिएटर के अंदर होना है और शो कर रहा होना है या मुस्कुरा रहा होना है। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आप लोगों ने मॉर्निंग शो करना होता है। इफ यू विल नॉट हैव अ गुड स्लीप और आप लेट उठते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, कबाहत होती है ना, वही होती है, जो काम आपने करना है ना, उससे पहले अगर आपको आधा घंटा मिल जाए तो आप फ्रेश अप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ये होता है कि हमारी फील्ड में अब न्यूज़ भी चल रही है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी है। अब सब हमारी अनकॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में, जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड होती जा रही है। हम लोग डेली बेसिस पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ है और बड़ी मतलब डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं, कोई भी अच्छी खबर नहीं है। और एक अरसे से, मैंने अपनी एंकर बरादरी में बहुत देखा, एक अरसे से सब लोग एक इस साइकिल में इन्वॉल्व हैं। तो कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, नींद अच्छी आना, फिर हमारी जो हमारे बैक एंड पे लोग काम करें, प्रोडक्शन, जो फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स हैं, मतलब रन ऑन। देखिए, इसका पूरे सवाल का छोटा सा जवाब है, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल हु आर नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। एंड डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू न्यूज़ व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू यू। मतलब क्या हो रहा है, किस सियासतदान ने क्या कर लिया, मतलब आपको क्या लेना देना। Exactly. आप तो उसको सरसरी पढ़ो और भूल जाओ। नो नीड टू गेट इनटू इट। आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। सही। सो माइंड योर ओन बिजनेस, यू विल बी हैप्पी मैन। जवाब दिया आपने। इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये हमें क्या मसाइल है, यानी नींद पूरी नहीं हुई या फिर कोई बीमारी का शिकार हो गए हैं, सुबह उठते हैं पूरी बॉडी एक हो रही है, कमर में दर्द है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है कंधों पे पड़ रहा है, तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें? जिन लोगों को कंटिन्यूसली ये रहता है और वो बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं करते, कोई ऐसा काम भी नहीं करते, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डायग्नोज में रखते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज में, फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया इज़ अ कंडीशन इन विच यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड और यू हैव एन एंग्जाइटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंग्जाइटी आपके पट्टे खिंचाव में चले जाते हैं। और ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, और ये बॉडी में बहुत से स्पॉट्स होते हैं, लाइक गर्दन हो गई, कमर हो गई, ये कोनियाँ, कलाइयाँ, यू नो। एंड सो जब आप उठते हो, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तो नींद अपनी पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं,
वाइटामिन का इस्तेमाल करें, और वाइटामिन नेचुरल फॉर्म में लें, फ्रूट्स के फॉर्म में लें, वेजिटेबल्स के अंदर लें, घी का इस्तेमाल कम करें, कम करें, और कम से कम देखिए एक्सरसाइज भी 2 किस्म की होती है। कई औरतों से जब मैं कहता हूँ ना, पेशेंट्स आती है ना कि आप कुछ काम किया करें या वर्जिश किया करें, तो कहती है हम सारा दिन वर्जिश करती हैं, वो जो घर का काम है इससे ज़्यादा वर्जिश किया, वो वर्जिश नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो वर्जिश होती है कि आप दिमाग में नियत बनाएं कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, प्रॉपर वर्कआउट हो, तब आपकी बॉडी में ब्रेन से एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे, दैट विल रिड्यूस योर पेन एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। सही। लेकिन अगर आप घर का काम करेंगी, मुशक्कत करेंगी, तो फिर एंडोर्फिन नहीं सिक्रीट होंगे, फिर बल्कि आपकी थकावट पैदा होगी बजाय रिलीफ होने के। और डॉक्टर साहब जो मल्टीविटामिन टेबलेट्स की सूरत में लोग कंज्यूम करते हैं, वो कितना ज़रूरी है? बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। और आफ्टर 40 तो कहते हैं लेना ही, मेरा ख्याल है हाँ कोई हर्ज भी नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह स्टैंडर्ड, अभी आप देखें ना ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है ना। जी हाँ, आप देख लें रात को पिज्ज़ाज आते हैं, रात को डिलीवरीज आती हैं, जी जी जी, फास्ट फूड और रात मिडनाइट को 2 बजे तक आ रही होती हैं, फिर midnight। मंचिंग होती है, जी, जी। फिर आप मूवी देख रहे होते हैं, तो मैं बच्चों को ही Snacks होती है, स्नैक्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फॉर अ हेल्दी लाइफ 3 थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड: गुड स्लीप, 20 minutes exercise, plenty of water, and again, ignore people who create fuss for you, सही। and ignore news which just create a turmoil in your brain. और डॉक्टर साहब इस सारी सिचुएशन में लाइफ इतनी फास्ट है, आपने हर चीज़ के लिए एक भागम भाग है, इस सारी सूरत हाल में आपने फोकस्ड आप किस तरह रह सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव आप किस तरह से रख सकते हैं? देखिए, आप जिंदगी में प्रायोरिटी बनाए ना, और आप ये अपने जहन में बात पक्की बना लें। दिस इज हाउ आई डू। मुझे बहुत से इश्यूज हैं, हमने तो कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, आप इंस्पिरेशन है डॉक्टर साहब। मैं ऑलवेज से इफ यू थिंक पॉजिटिवली, जो आपने लूज कर दिया, जो नुकसान हो गया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मूव फॉरवर्ड। अब मैं रोता रहूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी टांगें खराब, तो मैं क्या, मेरी आंख नहीं, मेरा ये नहीं, तो मुझे वापस वो चीज़ें नहीं आएंगी ना। मेरा कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, तो वापस नहीं आएगी। मूव ऑन, लुक फॉरवर्ड, मेक अ प्रायोरिटी, मजीद आगे क्या कर सकते हैं? हाँ, और एक और आप पैदा कर, ये मैं आपको लास्ट वर्ड इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि जो टेनिस की बॉल होती है ना, उसको आप दीवार पे मारें तो वापस आती है। आपकी जो सोच होती है ना, आई स्वेयर, इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, वो आप कायनात में फेंकें, यानी योर थॉट्स, इट विल कम बैक। It will come आप फेंकें विद पॉजिटिविटी, खूबसूरत बात। इट विल कम वापस आएगा, बैक। बिल्कुल। जितनी शिद्दत से फेंकेंगे उतनी शिद्दत से वो वापस आएगी। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बात बात डॉक्टर की आपने डॉक्टर साहब।